हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आपके लिए वापस से बिल्कुल नया डोंगवा लेकर आ चुके हैं जिसका नाम द गेट ऑफ मिस्टिकल रिलीम है। और इस डोंगवा की स्टोरी इतनी अच्छी है कि आपको इससे प्यार हो जाएगा, इसलिए डोंगवा को जरूर पूरा देखना। अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें पता चलता है कि आज के दिन धरती पर एक एस्ट्रॉइड गिर चुका है जिससे पानी में सुनामी आ जाती है और बड़े बड़े एम्पायर बस यूं ही खत्म हो जाते हैं और लाखों लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन अब काफी टाइम बाद सब नॉर्मल हो चुका है और लोगों ने उस हादसे को पूरी तरह से अपने दिमाग से मिटा दिया है। अब हम बैंक सिटी का सीन देखते हैं जहाँ एक घोड़ा गाड़ी एक काफी बड़े मेंशन के सामने रुकती है और उसमें से सितिन उतरता है जिसकी हालत ठीक नहीं लग रही थी। और सितिन जिन फैमिली का 7th सन इन लॉ है। सितिन की गर्दन पर एक काफी अजीब सा साइन भी हमें देखते हैं। सितिन की वाइफ और उसकी बेटी एक रूम में उसका ठीक होने का वेट कर रही थी, लेकिन तभी डॉक्टर उसकी वाइफ को आकर बताता है कि वह सितिन को नहीं बचा पाए। यह सुनकर सितिन की वाइफ काफी बुरी तरह से रोने लगती है। सीन शिफ्ट होता है और हम जिन फैमिली के एंसेस्टर हाउस का सीन देखते हैं जहाँ 3 लोग एक आदमी को बता रहे थे कि सितिन वापस आ चुके हैं, पर उनके गले पर एक अजीब सा निशान है। यह सुनकर वो आदमी उन तीनों को जानने की कहता है, लेकिन तभी उन तीनों के पीछे कोई आ जाता है और उन्हें तुरंत ही मार देता है। अब हम जिन फैमिली के हेड को देखते हैं जो अपनी 7th सिस्टर से कह रहा था कि वह ऐसे कैसे किसी आउटसाइडर को 7th स्टेज फॉल दे सकती है। तब जिन जैन अपने भाई से कहती है कि वह जैक को आउटसाइडर कैसे कह सकते हैं, वो उसके हस्बैंड का बेटा है और अगर चेतन ना होता तो आज जिन फैमिली इतनी रिस्पेक्टफुल फैमिली ना होती। इसलिए जिन जैन जैक को अडॉप्ट करने की कहती है। पर यह सुनकर फैमिली हेड भड़क जाता है। पर तभी जिन फैमिली के 5th बेटे की एंट्री होती है और एक टोकन दिखाते हुए कहता है कि उनके एंसेस्टर्स ने उस बच्चे को यहाँ पर लाने का ऑर्डर दिया है और उनके एंसेस्टर पहले से ही इस बात का एग्री कर चुके हैं। अब हम सिकोन विलेज का सीन देखते हैं जहाँ जैक अपने दोस्त के साथ सूखी मछली इकट्ठा कर रहा था, पर एक लेडी उन्हें भगा देती है। इसलिए वह दोनों खुद मछली पकड़ने समुद्र में आ जाते हैं। जैक मछली पकड़ रहा होता है, लेकिन तभी उसे एक धीमी आवाज सुनाई देती है जो उसे हेल्प मांग रही थी। जैक उस आवाज के पीछे जाता है और उसे एक ओयस्टर दिखता है जिसमें से पिंक लाइट निकल रही थी। जैक को लगता है इसमें कोई डीमन हो सकता है, इसलिए वह वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी कोई इविल एनर्जी जैक को अपने वश में कर लेती है और अब जैक उस ओयस्टर को खोलने लगता है जिसमें जैक को एक सी स्पिरिट दिखती है। जब ओयस्टर खुलता है तब जैक की बॉडी से ऑक्सीजन खत्म हो गई थी और वह पानी के अंदर जाने लगता है। तभी जैक की आंखें थोड़ी खुलती है और वह देखता है कि एक लड़की उसे ऊपर लेकर जा रही है और उसके हाथ में एक डिवाइन पिल भी रखी देती है। जिसके बाद वह जैक की आंखें खुलती है तो वह अपने दोस्तों को अपने सामने पाता है और उसने पूछने लगता है कि वह लड़की कहाँ गई। पर जैक का दोस्त जैन जैक से कहता है कि शायद वह पागल हो गया है क्योंकि यहाँ कोई लड़की नहीं थी। तभी उसकी नजर जैक की पिल पर जाती है और जैन कहता है यह तो काफी महंगे दामों पर बिक सकती है, पर जैक कहता है यह बेचने के लिए नहीं है और घर जाने लगता है। जब वह घर पहुंचते हैं उनके घर की हालत खराब थी और जैन को सामने उसके पापा बैठे हुए दिखते हैं। जैसे ही जैन उन्हें टच करता है वो जमीन पर गिर जाते हैं और बहुत सारा खून निकलने लगता है। यह देखकर वो तीनों काफी डर जाते हैं और जैक घर के अंदर देखता है जहाँ उसे एक मास्क मैन दिखता है और वह उन तीनों को घर के अंदर खींच लेता है। अब वो जैक देखता है कि एक मास्क मैन ने जैन की माँ को गले पर चाकू रखा है और यह देखकर वह तीनों काफी डर जाते हैं। तभी वह मास्क मैन जैन की माँ से पूछता है कि इन तीनों में से वह बच्चा कौन है। जब जैन की माँ की आंखें जैक पर रुक जाती है जिससे वह मास्क मैन सब समझ जाता है और वो तुरंत जैन की माँ को मार देता है। यह देखकर जैन की बहन जोर जोर से रोने लगती है और जैन से यह देखा नहीं जाता। वह उस मास्क मैन को मारने के लिए आगे बढ़ता है पर वह आदमी जैन को भी मार देता है। जैक को यकीन नहीं हो रहा था कि यह क्या हो रहा है और वह जैन की बहन को बचाने के लिए उसके पास चला जाता है, पर वो मास्क मैन जैक को दूर फेंक देता है और जैन की बहन के सर के ऊपर अपनी शॉर्ट रख देता है। जैक रोते हुए उससे कहने लगता है कि वह उसे छोड़ दे, पर वो मास्क मैन जैन की बहन के सर में शॉर्ट घुसा देता है जिससे वह तुरंत ही मर जाती है और वह आदमी अपनी शॉर्ट निकालता है तो जैक के मुंह पर ब्लड लग जाता है। अब जैक तो पूरी तरह से टूट चुका था क्योंकि एक पल में ही उसके दोस्त, उसका परिवार सब खत्म हो चुका था। इसलिए वह काफी गुस्से में उस आदमी को मारने आता है, लेकिन वह मास्क मैन जैक की बॉडी से स्वॉर्ड आर पार कर देता है जिससे जैक गिर जाता है और वह मास्क मैन घर में आग लगाकर चला जाता है। हम देखते हैं कि जैक में अब भी जान बाकी थी और वह सोच रहा था कि वह उस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी वह डिवाइन पिल जैक के पास से निकलती है और जैक का ब्लड उस पर लग जाता है जिससे उसकी पावर एक्टिवेट हो
जाती है और वो अपनी डिवाइन एनर्जी को रिलीज करती है। डिवाइन एनर्जी जैक की बॉडी में चली जाती है और जैक की सभी चोट ठीक हो जाती है। अब कुछ देर बाद वहाँ कुछ लोग आते हैं जिन्हें जिन जैन ने भेजा था ताकि वह जैक को ले आए, पर वह उस जगह पर आग लगी देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी उन्हें एक हाथ दिखता है जिसमें वही पिल थी और वो सभी उसे बाहर निकालने लगते हैं और वह काफी हैरान थे कि इस जगह पर अब इतनी आग लग गई है, फिर भी यह बच्चा जिंदा कैसे है। हम देखते हैं जैक को नींद में एक बुरा सपना आता है जिसमें जैन और उसकी पूरी फैमिली जैक पर इल्जाम डाल रहे थे कि उसकी वजह से उनकी मौत हो गई है। तभी जैक की नींद खुल जाती है और वह सामने यूहान को बैठा पाता है। जैक पूछने लगता है कि यह कौन सी जगह है। तभी यूहान की माँ वहाँ आ जाती है और बस बताती है कि यह वही जगह है जहाँ जैक के फादर रहा करते थे और उन्होंने मरने से पहले जैक का हमेशा ख्याल रखने को कहा था, इसलिए आज वह यहाँ है और जैक चाहे तो उन्हें अपनी स्टे मदर मान सकता है। पर जैक जिन जैन से उस आदमी का नाम भी ना लेने को कहता है। तभी जैक की चेस्ट में दर्द होने लगता है। यह देखकर जिन जैन जैक से कहती है कि उसे ज्यादा बोझ लेकर की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके फादर जिन फैमिली की वजह से मारे गए हैं। पर जैक कहता है उसे उसके फादर या जिन फैमिली से कोई मतलब नहीं है, उसे बस यहाँ से जाना है। अब जिन जैन जैक से कहती है कि क्या वह इस हालत में बाहरी दुनिया में अपनी जिंदगी जी पाएगा। अब जैक के पास दो रास्ते हैं, या तो वह पास्ट को भुलाकर एक नई लाइफ शुरू करे या अपने फादर की तरह एक मार्शल आर्टिस्ट की तरह। फिर जिन जैन बताती है कि एक मार्शल आर्टिस्ट की जिंदगी बॉडी रिफाइनिंग से शुरू होती है जिए। फिर जिन जैन जैक को कल्टीवेशन के सारे रिलीम के बारे में बताती है और जैक से कहती है कि उसका टारगेट डिवाइन रिलीम तक पहुंचने का होना चाहिए। फिर जिन जैन बताती है कि जैक सिर्फ मार्शल आर्ट की मदद से ही जिंदा रह सकता है क्योंकि मार्शल आर्ट से वह अपनी बॉडी को प्यूरिफाई कर सकता है, वरना एक दिन उसकी बॉडी पर एक मार्क आ जाएगा और उसके बाद उसकी जिंदगी काफी छोटी हो जाएगी। साथ ही जिन जैन इस काम में जैक की पूरी मदद करने की कहती है। अब हम 1 महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ जैक अपने दोस्त और उनके पेरेंट्स की ग्रेव पर जाता है और उनसे कहता है कि वह उनकी मौत का बदला जरूर लेगा। जिसके बाद हम कुछ साल के बाद का सीन देखते हैं। अब जैक मार्शल आर्टिस्ट बनने के रास्ते पर निकल चुका है और वह अभी 11th रैंक पर है। जैक अपने एक अटैक से ही जंगली सुअर को मार देता है और उसे अपने कंधे पर लेकर जाने लगता है। पर तभी जैक की पिल ग्लो करने लगती है और वह मन में सोचता है कि वह जब भी वह किसी बड़े खतरे का सामना करने वाला होता है तभी वह पिल ग्लो करती है, जैसे वह उसे सावधान कर रही हो। तभी जैक सामने एक टेंपल को देखता है और वहाँ चुपचाप जाने लगता है। जैक को पता चलता है कि वहाँ 2 लोग हैं जो ट्रेवलर्स हैं, पर वह काफी थके हुए हैं, इसलिए जैक उनके पास जाता है और जिसे सुअर को उसने मारा था उसे पकाने लगता है। वो तीनों बात करने लगते हैं और वह वहाँ की फेमस फैमिलीज की भी बात करते हैं। तभी वह आदमी जिसका नाम जन है वह जैक से पूछता है कि उसे लगता है कि जैक जरूर किसी फेमस फैमिली से होगा, पर जैक साफ मना कर देता है और कहता है कि वह तो एक आम इंसान है जिसे थोड़ा बहुत मार्शल आर्ट आता है। लेकिन तभी एक मॉन्स्टर गेट तोड़कर वहाँ आ जाता है। जैक की पिल वापस से ग्लो करने लगती है जिससे वह समझ जाता है कि वही वह खतरा है जो पिल बताता चाहती है। उस मॉन्स्टर को देखकर तो वह दोनों बाप बेटी काफी डर जाते हैं और जैक कहीं दूर जाकर छुपने की कोशिश कहता है और जब ज़ॉम्बी जैसे मॉन्स्टर पर स्वॉर्ड से अटैक कर देता है जैक को लगता है अब वो मॉन्स्टर वापस नहीं उठेगा, पर उस मॉन्स्टर को ज्यादा कुछ नहीं होता और वह वापस अटैक करने लगता है। जन समझ जाता है कि उसे अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चुपचाप चले जाना चाहिए, इसलिए वह भागने लगता है। पर उन दोनों को जाता देख वो मॉन्स्टर उन पर अटैक करने लगता है, लेकिन जैक उसे मारकर रोक देता है। अब जैन भी अपनी बेटी को छुपने की कहकर उस मॉन्स्टर पर अटैक करने लगता है और जैक समझ जाता है कि इस मॉन्स्टर का वीक पॉइंट उसकी गर्दन है। तभी जैक काफी स्ट्रॉन्ग अटैक करता है जिससे वह मॉन्स्टर गिर जाता है और जैक जल्दी से सभी को सामने भागने की कहता है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर खड़ा हो जाता है और जैन के पेट में अपना हाथ आर पार कर देता है। पर जैन अपने आखिरी टाइम में भी मॉन्स्टर का हाथ जोर से पकड़ लेता है और जैक से उस मॉन्स्टर का गला काट देने की कहता है। तभी जैक अपनी स्वॉर्ड से मॉन्स्टर का गला काट देता है। अब जैक जल्दी से डॉक्टर लाने की कहता है, पर जैन उसे रोकने और कहते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है। फिर जैन जैक को एक बॉक्स देखते हैं। फिर जैन जैक को एक बॉक्स देते हैं और बताते हैं कि यह उनकी फैमिली का सबसे कीमती ट्रेजर है और उसे जैक को देते हुए बदले में अपनी बेटी की हमेशा रक्षा करने की कहते हैं। पर जैक कहता है वह उनकी बेटी से शादी नहीं कर सकता, जिस पर जैन पूछते हैं कि क्या वह इतनी बुरी है। जैक चुप हो जाता है और मना करने लगता है। तभी जैन यह जिम्मेदारी जैक को देकर मर जाते हैं, जिसके बाद वह दोनों जैन का अच्छे से अंतिम संस्कार करते
हैं और जैक जेन की बेटी से कहता है कि वह उससे शादी नहीं कर सकता और बताता है कि वह जेन फैमिली का 6 डॉटर का अडॉप्टेड बेटा है और वह ट्रेजर भी वापस कर देता है। पर जैक हमेशा उसकी रक्षा करने का वादा करता है, पर वह उस ट्रेजर को वापस लेने से मना कर देती है और जैक को भी मानना पड़ता है। अब जैक जोंगसू को फैमिली के मेंशन पर ले आता है क्योंकि जोंगसू की एंगेजमेंट वंग से हो रखी है और जेन भी जोंगसू को यहीं लेकर आ जाता है। वयंग जोंगसू को देखकर खुश हो जाता है और पूछता है कि उसके फादर कहाँ हैं। फिर जोंगसू जो कुछ भी नहीं हुआ बता देती है, जो भी कुछ हुआ बता देती है, जो सुनकर वयंग को काफी बुरा लगता है और वो जैक का शुक्रिया करता है जोंगसू को बचाने के लिए। फिर जैक वहाँ से चला जाता है, पर अंदर ही अंदर वयंग को अच्छा नहीं लगा था कि जैक जोंगसू को छोड़ने आया था। जिसके बाद हम देखते हैं गोल्डन ड्रैगन और ब्लैक फॉक्स यहाँ दोनों गैंग थी और इनके बीच लड़ाई हो रही थी, जिनमें ब्लैक फॉक्स अच्छी गैंग थी लेकिन वह हार रही थी। तभी एक जॉन कॉर्न नाम का बंदा ब्लैक फॉक्स की तरह से फाइट करने पहुंच जाता है और वो काफी आसानी से पूरी गोल्डन ड्रैगन गैंग को हरा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं ब्लैक फॉक्स गैंग का लीडर जॉन कॉर्न को इनाम से कुछ गोल्डन कॉइन्स ही दे रहा था, पर वो इन कॉइन्स को नहीं लेता और लीडर से पूछता है कि उसने जिस बंदे को ढूंढने का काम दिया था वह मिला। लीडर उसे उस बंदे की पिक्चर देता है जिसने जैन को और उसकी फैमिली को मार दिया था। जॉन कॉर्न उस पिक्चर को ले लेता है और लीडर को एक खास तरह की शॉर्ट बनाने का काम देता है और उसके बदले कुछ पैसे भी देता है। फिर जॉन कॉर्न उस खाली गली में आ जाता है और हम देखते हैं जॉन कॉर्न असल में हमारा जैक ही है, पर जैक थोड़ा घायल दिख रहा था क्योंकि उसकी पिस्टर डिजीज है, वह बढ़ रही है, उसे जल्दी इसका इलाज ढूंढना होगा और इसी बीमारी की वजह से जैक के फादर सिथिन की मौत हुई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैक शॉर्ट ट्रेनिंग कर रहा था और वह बाकियों से काफी अच्छा था, जिसकी वजह से सभी उसकी तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं हो सकता है जैक आने वाले कंपटीशन में जीत जाए। तभी जैक के टीचर वहां आते हैं और वह भी उसकी तारीफ करने लगते हैं, लेकिन तभी जैक की चेस्ट में दर्द होने लगता है और जैक थोड़ी देर तक अपनी ब्रीथिंग कंट्रोल करता है जिससे वह ठीक हो जाता है। जैक का दर्द देखकर उसके टीचर उसे एक मेडिसिन बनाने का तरीका देते हैं जिससे वह ठीक हो जाएगा। हम देखते हैं कि जिसके बाद हम देखते हैं जैक वो मेडिसिन देख रहा था पर मन में सोचता है उसके पास खाने को पैसे नहीं हैं, यह मेडिसिन कहाँ से लाएगा। तभी वहाँ उसकी सिस्टर यूहान आ जाती है और जैक से कहने लगती है उसे इतना ज्यादा यहाँ नहीं आना चाहिए। तभी यूहान जैक को बहुत सारे पैसे दे देती है और बताती है उसने सब सुन लिया था इसलिए वह यह कैसे रख सकता है। फिर यूहान जाने लगती है लेकिन तभी जैक की पिस्टन डिजीज काफी बढ़ जाती है और वह छत से गिर जाता है। यूहान को समझ नहीं आता क्या करना चाहिए, इसलिए वह जैक को घर ले आती है। जैक अपने सामने एक काफी स्ट्रॉन्ग मंकी को देखता है जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और वह किसी तरह से सारी एनर्जी को अपने अंदर ले लेता है, जिससे अब जैक को काफी अच्छा फील करा रहा था। तभी जैक को होश भी आ जाता है और जिन जैन जैक से पूछती है क्या उसकी बीमारी पहले से बढ़ चुकी है, जिस पर जैक हाँ करता है और बताता है पहले तो उसे थोड़ा दर्द होता था जिसे वह अपनी ब्रीथिंग से ठीक कर लेता था, पर अब तो वह बेहोश भी हो जाता है। जिन जैक कहती है जैक को जल्दी से किसी स्पिरिट पिल को हासिल करना होगा, यही एक तरीका है जिससे जैक जिंदा रह सकता है। जैक पूछता है क्या उन्हें भरोसा है वो कि स्पिरिट पिल से पूरी तरह ठीक हो जाएगा। जिन जैन हाँ कहती है क्योंकि जिस दिन सिथिन मरे थे वह इसी पिल को मांग रहे थे और इस पिल को पाने के लिए उन्होंने जिन फैमिली के लिए इतनी मेहनत की, पर इस पिल को पाना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि इतना कुछ करने के बाद भी जिन फैमिली ने वह पिल दी नहीं। जिन जैन को यूहान जैक को आराम करने फिर जिन जैन और यूहान जैक को आराम करने के लिए छोड़कर चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम गोल्डन गैंग के लीडर को देखते हैं जो एक बंदे के पास बैठा था और उसे बता रहा था कि कैसे जॉन कॉर्न ने उसे एक मुक्के में कई दिनों के लिए बेहोश कर दिया था। अब जॉन कॉर्न की बातें सुनते सुनते उस बंदे को गुस्सा आ जाता है और वह अपना डंडा जोर से जमीन पर मारता है। उसके एक ही अटैक से काफी कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है।